भारत बांग्लादेश क्रिकेट तनाज़ा। पीसीबी ने खुलकर बांग्लादेश की हिमायत का ऐलान कर दिया। भारत के खेल से खिलवाड़ के हर इकदाम के खिलाफ पीसीबी दीगर बोर्ड्स का साथ देगा। इस हवाले से मजीद बात करेंगे नुमाइंदा आज न्यूज़ अकील अहमद से। अकील, बताइएगा, भारतीय मीडिया मुसलसल इस तरह के प्रोपेगेंडे करता आ रहा है, अब बांग्लादेश की दरख्वास्त से मुतालिक भी प्रोपेगेंडा किया है। ये बिल्कुल पीसीबी को जो जराए हैं वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि पीसीबी जो है वो बांग्लादेश के हक में सामने आ गया है। भारत जो कि हर वक्त खेल के साथ खिलवाड़ करता है। अभी उन्होंने मुस्तफिजुर रहमान को जिस तरह आईपीएल से निकाला और आईपीएल के निकालने के बाद मुस्तफिजुर रहमान और दूसरे क्रिकेटर जो है वो पाकिस्तान की तरफ PSL 11 के लिए उन्होंने रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू कर दिया है। इस हवाले से जो आईसीसी है वो भी गू की कैफियत की शिकार है, क्योंकि इस वक्त आईसीसी पर आपको पता है कि जय शाह की जारादारी है भारत की, तो लेकिन वो भारत जो है पीसीबी को जो सही रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। वो कह रहा है कि इस वक्त टाइम नहीं है। इस वजह से जो आईसीसी भी जो है वो भारत का साथ दे रहा है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो हमारे जराए हैं वो कह रहे हैं कि क्योंकि भारत अगर हर जवाब सिक्योरिटी को जवाब बनाकर पाकिस्तान आकर नहीं खेलता और या किसी और मुल्क में नहीं जाता तो फिर भारत को भी इसी तरह क्या पहले पाकिस्तान जो है वो भारत के जाकर नहीं खेल रहा, उसे श्रीलंका के में तमाम मैचेस खेलने हैं T20 वर्ल्ड कप के। और अब बांग्लादेश का जो इशू है इस पर पाकिस्तान क्रिकेट को आईसीसी की बोर्ड के इजलास में भी पीसीबी का साथ देगा। जी ठीक है अकील, साथ मौजूद रहिएगा। क्रिकेट तज्जियाकार फवाद मुस्तफ़ा भी हमारे साथ मौजूद हैं। फवाद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त दिया। क्या कहेंगे इस मामले पर? जब आईसीसी ने बाज़ाब्ता कोई बयान नहीं दिया तो भारत का गोदी मीडिया क्यों बांग्लादेश की दरख्वास्त मुस्तरद होने का अलाप रहा है? वेबसाइट पे अभी आई थी सुबह सुबह ये न्यूज़ के जी अपने पॉइंट्स छोड़ दें या खेल लें। अभी इसके ऊपर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की प्रेस रिलीज आई है। उन्होंने कहा जी ऐसी कोई आईसीसी ने चीज़ हमें कम्युनिकेट नहीं की, अभी उनसे बातचीत जारी है और अभी कोई चीज़ फाइनल नहीं हुई। और उन्होंने आखिर में ये भी बता दिया कि हमारे प्लेयर्स की सेफ्टी जो है वो हमारी प्रायोरिटी है। साथ साथ मेरा कहना ये है कि जब इंडियन गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि इंडियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान नहीं जा सकती या कहीं और नहीं खेल सकती, उनके सेफ्टी इशूज हैं और उनके लिए अलग मुल्क में मैचेस रखे जा सकते हैं, तो हर मुल्क के लिए चाहे वो क्रिकेट टीम में छोटा हो या बड़ा हो उसके खिलाड़ियों की एक इम्पोर्टेंस है और उनकी सेफ्टी पहले आती है। उसकी वजह यह है कि आपने आईपीएल से एक खिलाड़ी को निकाल दिया ये समझते हुए कि जी जिस किस्म की सूरत हाल है उससे वो अकेला खिलाड़ी इंडिया के मैदानों में नहीं खेल पाएगा। और बांग्लादेश जाना के खेलना भी इंडियन पसंद नहीं कर रहे हैं, तो फिर सामने से भी वही रवैया आएगा और आप उन्हें कैसे जस्टिफाई करेंगे। और उनका बिल्कुल राइट है और मैं समझता हूँ बांग्लादेश को इस चीज़ के लिए पुश करना चाहिए। पीसीबी भी सपोर्ट कर रहे हैं। ओवरऑल ये उनका राइट है कि भाई जब आपने ऑलरेडी इंडिया को ये सहूलत दी थी कि वो दूसरे मुल्क में खेल सकते हैं, उनकी प्लेयर्स की सेफ्टी कंसर्न है, इनकी गवर्नमेंट नहीं अलाउ कर रही, तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को भी उनकी गवर्नमेंट नहीं अलाउ कर रही है। ऑलरेडी श्रीलंका तो एक वेन्यू है ही, तो आप जैसे पाकिस्तान के मैचेस वहाँ रखें, बांग्लादेश के भी वहीं रख दें, तो ये तो उनका राइट है। बांग्लादेशी खिलाड़ी खुद को गैर महफूज समझते हैं, तो आईसीसी इनकी बात क्यों नहीं सुन रहा? बात सुननी चाहिए। और पीसीबी भी बांग्लादेशी बोर्ड के खिलकर हिमायत कर रहा है, इससे भारतीय मीडिया इस साजिशों को किस हद तक जक पहुंचेगी? देखिए बात सारी ये है कि आईसीसी में इस वक्त जो साहब बैठे हैं उनका ताल्लुक इंडिया से, जय शाह, और जो इस क्रिकेट को इस हालात की तरफ लेके आए हैं उसकी वजह भी वही है। जिस किस्म का उन्होंने रवैया किया और उसमें इवेंचुअली ये होना था, जब आप पावरफुल होते हैं आप सोच नहीं रहे होते कि आपके साथ भी ये हो सकता है जो आप दूसरों के साथ करना चाह रहे हैं। वो पाकिस्तान को आइसोलेट करना चाह रहे थे, क्रिकेट खत्म करना चाह रहे थे, बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ प्लान थे। पाकिस्तान में इंटरनेशनल टीम्स भी आ रही हैं, मैचेस भी हो रहे हैं, चैंपियंस ट्रॉफी भी हुई, चले इंडिया नहीं आया। साथ साथ आपने बांग्लादेश के साथ भी अपने ताल्लुकात ख़राब कर लिए। तो जब आप सियासत को खेल में लेके आते हैं तो नुकसान उसी का होता है कि जो सियासत को खेल में लेके आता है, तो इवेंचुअली नुकसान इंडिया का हो रहा है। इतना आसान नहीं होगा। कहना बड़ा आसान है कि जी हम बांग्लादेश को आना पड़ेगा वरना बाहर हो जाएगी, या जो भी आप बातें कर रहे हैं, इतना आसान नहीं है। बहुत ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व है, पैसा भी इंडियंस का इन्वॉल्व है, मीडिया राइट्स हैं, इतना बड़ा आप इवेंट कराने जा रहे हैं, ग्राउंड्स में आप पैसे कमाते हैं, डिफरेंट मार्केटिंग के तरीक़ेकार से आप पैसे कमाते हैं, टीमें आती हैं, मैदानों में टिकट के सेल होती है, तो इतना आसान नहीं है। इंडिया बड़ी मुश्किल में है। बांग्लादेश कि अब वो हाथ पैर जोड़ने पे आ गया, आप कहें कि जी सिक्योरिटी भी देंगे, ये भी देंगे, वो भी देंगे। अगर ऐसी बात होती तो आप कहते ठीक है जी नहीं आए, कोई मसला नहीं है। तो इतना आसान इंडिया के लिए भी नहीं है।
तो जब आप सियासत को इन्वॉल्व करते हैं तो उसका नतीजा यही निकलता है। दुनिया भर में बड़े बड़े मुल्कों में आपस में इख्तलाफ होते हैं, दुश्मनियां होती हैं, ये तो कि एक्सट्रीम पे होता है कि कभी आप किसी दूसरे मुल्क के अगेंस्ट ना खेलें। जी तो ये हमने इन्होंने रवैया जो रखा तो उसमें अब इंडिया को खुद ही उस पर भुगतना पड़ेगा। पाकिस्तान भी नहीं आ रहा, बांग्लादेश भी तैयार है, तो इतना आसान नहीं है मेरे ख्याल से जितना कि इंडियन मीडिया बात कर रहा है। बिल्कुल इतना आसान नहीं है जितना इंडियन मीडिया ये दिखाना चाह रहा है, और खेल से खिलवाड़ भारत का हमेशा की तरह इस वक्त भी जारी है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे अकील अहमद और फवाद मुस्तफ़ा सीनियर क्रिकेट तज्ज़ियाकार साथ मौजूद था। आप दोनों का शुक्रिया।